Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be good by the grace of Allah. And this is Miss Behroz Asif from Guards Public Higher Secondary School 1, and I'm your maths teacher. Welcome again to you in our fourth lecture of mathematics. Students, previously we have discussed the addition chapter. That was your unit 2. Now unit 3 we have subtraction. In subtraction we have the following topics. First we will discuss the review of subtraction of 1, 2 and 3 digit numbers. Then subtraction of 4 and 5 digit number with no change. Subtraction of 4 and 5 digit number with changing in tens, hundreds, thousands and 10,000s. And in last we will discuss the word problems of subtraction. Students, our first topic is subtraction of 1, 2 and 3 digit number, that is the revision which you have done previously in class 2. See here example number 1, in which we have to subtract a smaller number from bigger. As you can see here, 8 minus 4. What will be then? 8 minus 4 is equal to 4 units. And example number 2, you have to subtract 29 from 58. 58 is a bigger number than 29, but you can see here when we start to subtract, there is 8 from which we have to subtract 9, so it is impossible. What we will do here, in this case we will borrowing. जब इस तरह की कोई कंडीशन हो कि छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे हो, यानी कि छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम टेंस या बराबर वाले नंबर से जो है वो 10 डिजिट ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसको हम क्या कहते हैं, बोरोइंग कहते हैं। बोरोइंग करने से हमें 10 यूनिट्स मिल गए। अब हमारे पास कितने यूनिट्स हो गए? 18 में से हम ईजिली 9 को माइनस कर सकते हैं। व्हाट वी विल गेट? 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। और जब हम टेंस की तरफ गए तो बिकॉज हमने यहाँ से 1 10 ले लिया था, तो 5 टेंस में से कितना बचा हमारे पास? 4 टेंस। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टेंस, यानी कि 29 will be the required subtraction of us. Students, now look, we have example number 3. In this case we have 3 digit number, यानी कि हमारे पास यहाँ पर अब कितने digits के नंबर हैं? यूनिट, टेंस एंड 100, 3 digit numbers हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एंड ऑलवेज वी स्टार्ट टू सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम यूनिट साइड। स्टेप 1 मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट। यू कैन सी हियर 0 minus 6. 0 minus 6 ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉसिबल। 0 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है और माइनस नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे? टेंस में से 1 टेंस जो है वो यूनिट को ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे क्या होगा? 0 जो है इट विल बिकम्स नाउ 10 यूनिट्स। 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, and now 10 minus 6 is equal to 4 units. Now we have in tens 0 when we took 1 tens from unit for unit, तो ना हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर 0 टेंस बचे। अगेन वी हैव टू बोरो फ्रॉम 100। अब हम क्या करेंगे? 100 में से बोरोइंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 हंड्रेड्स हैं, तो 5 हंड्रेड्स में से 100 हमने यहाँ ले लिया और 4 हमारे पास बाकी बचा। अब जब ये 1 इधर आया तो कितने हो गए? टेंस। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। 10 में हमने जो है वो 0 प्लस किया तो 10 यूनिट्स ही हो गए और 10 टेंस हो गए। और जब नाउ 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 टेंस। नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ हंड्रेड्स। वी हैव रिमेन्ड हियर 4 हंड्रेड्स में से 200 माइनस किया, व्हाट वी विल गेट? 4 minus 2 is equal to 2. Hence 254 is the required difference which we need. Come to our next topic, that is subtraction of 4 and 5 digit number, but there will be no change in any numbers, यानी कि हम यहाँ पर 4-5 डिजिट्स के नंबर्स का जो है वो डिजिट्स को लेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स वी डू नॉट टू डू द बोरोइंग। हमें यहाँ पे कोई बोरोइंग नहीं करनी होगी। सिंपल नंबर्स होगा, जस्ट लाइक सिंपल सब्ट्रैक्शन हम जैसे करते हैं वही होगा। यू कैन सी हियर एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 1522 फ्रॉम 2975। मेक अ कॉलम हियर एंड यू कैन सी 5 minus 2 3, 7 minus 2 5, 9 minus 5 4, 2 minus 1 1. So it is a simple
सब्ट्रैक्शन जिसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं आ रही है, कहीं पे भी हमें ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ रहा है, कोई बोरोइंग नहीं करनी पड़ रही है, तो ये सिंपल जो है वो सब्ट्रैक्शन कहलाता है। नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल विथ 5 डिजिट नंबर। जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया सब्ट्रैक्शन, सेम उसी पैटर्न से होगा, यानी कि कोई चेंजिंग्स नहीं है, कोई बोरोइंग नहीं है, कोई नंबर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लेकिन 5 डिजिट नंबर्स वाले सम्स को यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं। यानी हमें अब जो कॉलम बनाना है वो हम 10,000 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो डिजिट है इस सम्स में, वो इस सम में वो क्या है, 5 डिजिट नंबर्स हैं। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 52,275 फ्रॉम 75,298। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो बड़े नंबर को हम ऊपर लिखते हैं और छोटा नंबर नीचे। सब्ट्रैक्शन किया, यू कैन सी हियर, सब्ट्रैक्ट सबसे पहले हमने यूनिट से स्टार्ट किया, 8 - 5 3, सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस में आ जाइए, 9 - 7 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ हंड्रेड्स, 2 - 2 0, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1000, 5 - 2 3, एंड इसी तरह से लास्ट में 10,000 का सब्ट्रैक्शन है 7 - 5 = 2। अंडरस्टैंड? ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि हमने जो भी सब्ट्रैक्शन किया उसमें बोरोइंग नहीं था। नाउ वी हैव टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 and 5 डिजिट नंबर with changing in tens, hundreds, thousands and 10,000s. Here we have an example that in which we have to subtract 1976 from 3871. Make a कॉलम बनाएंगे 1000 100 टेंस यूनिट्स का, बिकॉज 4 डिजिट वाला नंबर है तो 1000 100 टेंस यूनिट्स का कॉलम बनेगा। एंड ऑलवेज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, यानी कि यूनिट साइड से हम इसकी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव 1 यूनिट that cannot be subtracted from 6, so we have to change the 7 tens into 6 tens and add 10 units with 1 unit। 1 यूनिट के साथ हम 10 यूनिट्स को 7 टेंस में से 1 टेंस लेकर प्लस करेंगे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कितने टेंस यूनिट्स हो जाएंगे, 10 + 1 11 यूनिट्स। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 11 - 6, दैट नाउ वी गेट 5 यूनिट्स। सो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन इन टेंस कॉलम। देयर रिमेन 6 टेंस फ्रॉम विच 7 टेंस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, देयरफॉर चेंज 800 into 700 and add 10 tens with 6 tens। 10 + 6, what we will get? 16 tens, and we can subtract it from 16 - 7। 16 में से हम 7 को अब माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 6 छोटा नंबर था, लेकिन हमने जब उसमें 10 और ऐड कर लिए तो हमारे पास कितने हो गए? 16 हो गए। 16 - 7 9 टेंस। इसी तरह से जब हम हंड्रेड्स के कॉलम में सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं तो नाउ देयर रिमेन 7 हंड्रेड्स, जिसमें से 900 माइनस नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है? थाउजेंड्स वाले कॉलम से हमें 1 जो है वो बोरो कर लेना है। इस तरह से जहाँ 3000 थे उसमें से हमने 1 बोरो किया तो वहाँ 2000 रिमेनिंग रहेंगे, और हम ऐड कर लेंगे 100 उसमें टेंस वाले कॉलम में। सो वी गेट 10 + 7 = 1700, और 17 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 800। क्लियर? देखिए हमारे लास्ट कॉलम है सब्ट्रैक्शन ऑफ थाउजेंड्स। 1000 में सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास अब 2 रिमेनिंग है, क्योंकि 3 थे, हमने 1 यहाँ से बोरो कर लिया था तो हमारे पास 2 रिमेनिंग थे। 2 में से हमें 1 माइनस करना है, ईजिली माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया और हमारा जो रिक्वायर्ड डिफरेंस था वो क्या था? 1895, जो कि हमें अब मिल गया। तो इस तरह से हमारा स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ 5 डिजिट नंबर्स में भी, 4 डिजिट नंबर में, और इसमें हमने बोरोइंग की, और आपने देखा कि किस तरह से हमने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बोरोइंग की और हम सारे नंबर्स को सॉल्व करते गए। तो इसका ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर छोटा नंबर ऊपर है तो कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, बल्कि आपको बराबर वाले कॉलम से बोरो करना है ताकि आप सब्ट्रैक्शन ईजिली कर सकें। Now students, you can see here we have 5 डिजिट नंबर्स। नाउ हमें 5 डिजिट नंबर्स में भी सेम इसी मैनर में जो है वो सब्ट्रैक्शन करना है, बोरोइंग करनी है, लेकिन अब हमारे पास एक कॉलम और बढ़ गया, यानी कि अब हम 10,000 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम 4 डिजिट्स में काम कर रहे थे, अब हम 5 डिजिट में करेंगे। तो सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 10,000 कॉलम। और हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है जिसमें आपको
25,056 को सब्ट्रैक्ट करना है 72,134 में से। बड़े नंबर को ऊपर रखेंगे, छोटा नंबर नीचे रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे यूनिट साइड से, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो है वो बोरोइंग कर करके हम सारे आंसर्स अपने सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले यूनिट में सब्ट्रैक्शन करना है। 4 यूनिट्स ऊपर हैं, 6 नीचे हैं, माइनस नहीं हो सकता। बराबर टेंस के कॉलम से 110 बोरो करेंगे और इसको 14 कर लेंगे। 14 में से 6 ईजिली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 + 4 कितना हो गया? 14। 14 में से 6 माइनस किया, हाउ मच यू विल गेट? 8 यूनिट्स। आंसर क्या आ गया? 8 यूनिट। अब नेक्स्ट कॉलम में देखिए, हमें सब्ट्रैक्शन करना है टेंस के कॉलम में। देयर रिमेन्स 2 टेंस। हमने यहाँ से 1 बोरो कर लिया था 3 में से, तो हमारे पास 2 टेंस रिमेनिंग है और हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 5 टेंस सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे? 100 वाले कॉलम की तरफ जाएंगे, वहाँ से 1 बोरो करेंगे और टेंस को देंगे। इस तरह से ये कितने हो गए? आप 12 माइनस 5 हो सकता है इजली सब्ट्रैक्शन? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि 12 बड़ा नंबर है। 12 माइनस 5 क्या? आपके पास कितना बचेगा? 7 टेंस। ये आपका जो सब्ट्रैक्शन है टेंस के कॉलम में कंप्लीट हुआ। अब आइए सब्ट्रैक्शन ऑफ हंड्रेड्स। अब 100 के कॉलम में जब आप गए तो आपने यहाँ से 1 बोरो कर लिया था, तो यहाँ कितना बचा था? 0। तो 0 माइनस, और नीचे भी आपके पास 0 है, तो हमें कुछ भी बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 100 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हमें क्योंकि 0 है और नीचे भी नंबर 0 है, कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो हम 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो देयर इज़ नो नीड टू बोरो द नंबर। अब यहाँ पर हमें कोई बोरोइंग नहीं करनी। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स कम टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ 1000। 1000 में सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास 2000 हैं, जिनमें से हमें 5000 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 7 10,000 में को चेंज करेंगे 6 10,000 में, और वहाँ से 10,000 हम लेकर दे देंगे 2000 को। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12,000। अब हम इजली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 12 माइनस 5 करेंगे तो 7000 हमारे पास बचाएगा। ठीक है, अब आइए 10,000 के कॉलम में सब्ट्रैक्शन ऑफ 10,000 करें। नाउ देयर रिमेन्ड ओनली 6 10,000। 7 थे जिसमें से हमने 1 बोरो कर लिया था, अब हमारे पास 6 रिमेनिंग है। 6 में से हमें 2 माइनस करना है, सो वी विल डू 6 - 2 = 4। हैंस द 47,078 इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंस। जो हम सॉल्व कर रहे थे 5 डिजिट वाला क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट हुआ 10,000 पर आकर। Students, come to the last topic of our unit, that is word problem. And now we are starting to do the word problem of subtraction. First example we have, in a town of 60,000 people there are 32,159 women. How many men are there? आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक टाउन है, एक गांव है, कस्बा है, जिसमें 60,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 32,159 औरतें हैं, वुमेन हैं, तो आपको मालूम करना है नंबर ऑफ़ मैन कितने होंगे उसमें से। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, टोटल जो हमारे पास पीपल है उनका नंबर क्या दिया हुआ है? 60,000, और हमें उसमें से नंबर ऑफ़ वुमेन को माइनस करना होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे डेटा बनाते हुए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ़ पीपल गिवन है, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल कितना है? 60,000। और नेक्स्ट हमें क्या चीज़ गिवन है? नंबर ऑफ़ विमेन, यानी कि औरतों का भी नंबर मालूम है हमें कि विमेन कितनी है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ़ मैन। ठीक है, ये इस तरह से आपने अपना सॉल्यूशन का डाटा बनाया, सॉल्यूशन लिखने के बाद डाटा बनाया, फिर आप कॉलम बनाएंगे और उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिकॉज ये 5 डिजिट नंबर है, तो आप 10,000 से अपना कॉलम बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे 1 बाय 1 जो डिजिट्स हैं उनको प्लेस्ड करके। अब 60,000 है, तो आप देखिए कि सब ज़ीरो हैं और नीचे नंबर्स हैं, तो आपको हर जगह बोरोइंग करनी है, यानी कि यूनिट से स्टार्ट करना है बोरोइंग करना। लेकिन हमारे पास आगे सारे ज़ीरो हैं, तो फर्स्ट वी विल डू द बोरोइंग फ्रॉम द 10,000। 10,000 से 1000 को देंगे, 1000 से 100 को, 100 से 10s को और 10 से यूनिट्स को। इस तरह 1 1 1 हम बोरोइंग करते जाएंगे 1 बाय 1 स्टेप में, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी, लेकिन इसको थोड़ा कॉन्शियस होकर करना है, संभल के करना है देखकर, ताकि आप जो है वो कंप्लीट बोरोइंग कर सकें सही से। ठीक है, एंड नाउ यू विल गेट द आंसर। जब आप बोरोइंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 27,841। दैट इज़ द नंबर ऑफ़ मैन इन दैट टाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, उरूसा हैज़ 1,575 stamps, but Umar has
2000 stamps. How many more stamps does Umar have than Urusa? हमें बताया गया कि उरूसा के पास नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स कितने हैं और उमर के पास कितने हैं, और हमें अब मालूम क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है कि उमर के पास उरूसा से कितने ज़्यादा स्टैम्प्स हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम गिवन चीज़ें देखेंगे, उरूसा के नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स और उमर के नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स। उरूसा के पास 1575 स्टैम्प्स हैं और उमर के पास 2000 स्टैम्प्स हैं। आपने डिफरेंस मालूम करना है तो बड़ा नंबर ऊपर प्लेस करके, और मालूम क्या करना है हमें, डिफरेंस, तो फाइंड आउट में लिखेंगे डिफरेंस, ठीक है। फिर आपने कॉलम बनाया 1110 यूनिट्स का और नंबर प्लेस किए, माइनस किया, बोरोइंग ऑब्वियसली होगी यहाँ पर सब जगह, यूनिट्स में भी, टेंस में भी, 100 में भी बोरोइंग करके, और फिर हमारा आंसर निकल रहा है 425 स्टैम्प्स जो हैं वो उरूसा के से ज़्यादा हैं उमर के। स्टूडेंट, लेट्स सी द रिव्यू व्हाट यू गेट फ्रॉम द टुडेज़ लेक्चर। हमने क्या क्या पढ़ा आज अपने लेक्चर में। सब्ट्रैक्शन की है 1, 2 और 3 डिजिट नंबर्स की। इसके अलावा हाउ टू डू द बोरोइंग इन सब्ट्रैक्शन, ये मैंने आपको बताया है। फिर हमने सब्ट्रैक्शन जो है वो चेंज के साथ यूनिट, 10, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में, और 10,000 में चेंज के साथ हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाएगी। क्लियर? Now students, we have one worksheet for solving these subtraction sums. यहाँ पे मैं आपको कुछ सम्स दे रही हूँ जो कि आपको अपनी कॉपी में इस वर्कशीट से देखकर, वीडियो से देखकर, और सारे सम्स को एज इट इज़ कॉपी करना है। इसी तरह कॉलम बनाना है 1000, 100, 10 यूनिट्स का, और जहाँ पर 10,000 से स्टार्ट हो रहा है वहाँ 10,000 से कॉलम बनाना है, और आपको अपनी ये काम आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, ये वर्कशीट, ठीक है। ये आपको सारे जो 6 सम्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन के, इनको आपने एज इट इज़ जो है वो अपनी कॉपी में लिखना है और फिर इन्हें सॉल्व करना है बाय योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करना है आपने, ताकि आपको जो इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह से सब्ट्रैक्शन की, इसमें आपको बोरोइंग किस तरह करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द होम असाइनमेंट। अब आपका अपना होम असाइनमेंट देखना है, होमवर्क देखना है। सबसे पहले हम बुक वर्क की बात करेंगे। बुक पेजेस आपको कौन कौन से कंप्लीट करने हैं सब्ट्रैक्शन के टॉपिक में। पेज नंबर 23, 24, 25, 26, 28 एंड 29, ये सब काम आपको सिर्फ बुक में करना है। क्लियर? बहुत अच्छे से इस बात को ज़रा सुन लीजिए कि आपको ये सारे पेजेस सिर्फ बुक में कंप्लीट करने हैं, नॉट इन योर कॉपी। अब मैं आपको जो नीचे बता रही हूँ ये कॉपी वर्क है, रिटन भी है यहाँ पर, और मैं वर्बली भी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि जो बुक पेजेस हैं वो भी कॉपी में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा आप खामखा इतना मेहनत नहीं करें, जो पेजेस आपको बुक में कंप्लीट करने हैं वो जस्ट बुक में ही करें। आप कॉपी वर्क पर आइए। एक मैंने जो भी आपको वर्कशीट दी है लास्ट में, वो वर्कशीट आपने कॉपी में कंप्लीट करनी है, जो वीडियो से देख के करेंगे आप। नेक्स्ट आपका जो कॉपी वर्क है वो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आपके पेज नंबर 30 पर गिवन है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 इनको आपने सेपरेट पेजेस पर वर्ड प्रॉब्लम को नीटली पेंसिल से लिखना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर डेटा बनाना है, और फिर उसे कॉलम बनाकर सॉल्व करना है, एंड इन लास्ट यू विल राइट द आंसर। जिस तरह आपने एडिशन के चैप्टर में कंप्लीट किए थे वर्ड प्रॉब्लम, बिल्कुल उसी मैनर्स में आपको सब्ट्रैक्शन के भी करने हैं, यानी 1 पेज पर 1 सम कंप्लीट करना है वर्ड प्रॉब्लम की हेडिंग डालने के बाद, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर भी ज़रूर लिखिएगा। एक्सरसाइज 3.4 से ये आपको मैं सम्स दे रही हूँ, क्वेश्चन 1, 3 एंड 5, ठीक है। इसके बाद आपने कॉपी में जो है वो वर्ड प्रॉब्लम को मतलब आपको सेपरेट पेजेस पर कंप्लीट करना है, और इस सिर्फ वर्कशीट, यानी कि 2 वर्क मैंने आपको कॉपी के दिए हैं, 2 एक्सरसाइजेस कॉपी में करनी है, और इसके अलावा आपको बुक के पेजेस सारे दिए हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर होमवर्क।